नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 16 साल बाद हुआ सनसनीखेज खुलासा। छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार बांग्लादेशी दंपति के तार रीवा जिले के त्योंथर से जुड़े होने का दस्तावेज आए सामने। शिक्षा विभाग के लिपिक का झाड़ू लगाते वीडियो वायरल, वीईओ पर लगे गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता के बयान पर उप मुख्यमंत्री ने ली चुटकी, कहा उनके पास नहीं बचे हैं मुद्दे। और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संभागीय मुख्यालय के अलावा जिले भर में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गिरफ्तार हुए बांग्लादेशी दंपति के तार रीवा जिले से जुड़े होने के दस्तावेज सामने आए हैं। ये सनसनीखेज खुलासा 16 साल बाद हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 13 जून को गिरफ्तार हुए अवैध बांग्लादेशी पति पत्नी ने बड़े खुलासे किए हैं। आरोपी दिलावर खान बांग्लादेश के मुंशीगंज से 16 साल पहले बॉर्डर पार कर रायपुर पहुंचा था। इसके बाद 1 साल के अंदर उसने अपनी पत्नी को भी अवैध तरीके से बॉर्डर पार करवाते हुए रायपुर लिया। 16 सालों से लोगों के बीच रह रहा ये परिवार बांग्लादेशी है, इस बात की किसी को भनक तक नहीं लगी। मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी दिलावर, पत्नी और एक नाबालिग बेटी को हिरासत में लिया था। दिलावर का कहना है कि उसका बेटा मलेशिया में है। उसने 16 साल पहले अवैध तरीके से रायपुर आने की बात स्वीकार की है। बेटी का जन्म छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। रायपुर के टिकरापारा इलाके में दिलावर अपने परिवार के साथ रहा, जहां उसने 4 घर बदले हैं। इलाके में रहने के दौरान उसने पहले मजदूरी और फिर अंडा बिरयानी ठेला लगाने का काम किया। अब सवाल ये उठता है कि रायपुर में मददगार कौन, फर्जी दस्तावेज कैसे बनाए गए। दिलावर खान को फर्जी मार्कशीट बनाने में मदद उसके ठेले में काम करने वाले एक कर्मचारी ने की। कर्मचारी ने मार्कशीट बनाने के बदले 1000 रुपए लिए और रीवा जाने के लिए किराया मांगा। दिलावर ने उस कर्मचारी को 1000 रुपए दिए। कर्मचारी ने उसे कुछ दिन बाद मार्कशीट बनाकर दे दी। ये मार्कशीट मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंथर तहसील के माध्यमिक विद्यालय की थी। मार्कशीट और किरायानामा के आधार पर दिलावर ने पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाया। अपने दस्तावेज बनाने के बाद दिलावर ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के दस्तावेज बनवाए। दिलावर यहाँ काम करने वाले कर्मचारी के नाम का खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है। आज देश सहित जिले भर में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में योग दिवस पर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक योगाभ्यास के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। निरोगी काया और स्वस्थ जीवन के लिए योग संजीवनी का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष पहले योग को एक अलग पहचान दिलाई, जिसका नतीजा रहा कि आज देश ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी लोग योग को अपना दिनचर्या बना रहे हैं। देश सहित आज रीवा के शासकीय मार्तन स्कूल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने योग किया और लोगों को योग दिवस की बधाई दी। योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम से योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम में शामिल हुए और देश के लोगों को उद्बोधन दिया, जिसका सजीव प्रसारण दिखाया गया। योग दिवस के अवसर पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आज विश्व योग दिवस का 11वां वर्ष है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री जुड़े थे। 175 देशों ने हमारी इस विद्या को अंगीकार किया है। इससे भारत का नेतृत्व मजबूत होता है। कंधों पर रखे, पूरी छाती के सामने लेके आइए, एल्बो चेस्ट मुंडा। आज विश्व योग दिवस का लगातार 11वां वर्ष रहा है। प्रधानमंत्री जी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से जुड़े थे, मुख्यमंत्री जी भोपाल से जुड़े थे और आप लोगों ने देखा कि सारे देश ने और सारी दुनिया ने 175 देशों ने हमारी स्वस्थ रहने की विधा को अंगीकार किया है। इससे भारत का नेतृत्व मजबूत होता है और रचनात्मक कार्यों में और स्वस्थ रहने के मामले में भारत की इस विधा को सारी दुनिया ने स्वीकारा है। ये भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक उदाहरण है। विश्व योग दिवस के अवसर पर आप सबको और आपके माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी नागरिकों को
पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। योग आपके जीवन का अभिन्न अंग बने, ऐसी मनोकामना है, और योग द्वारा आपकी सभी बीमारियों का निराकरण हो सके, ऐसी आकांक्षा है। धन्यवाद। रीवा संभाग में भी हमने संभागीय मुख्यालय पर एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री सम्माननीय राजेंद्र शुक्ला जी थे। यहाँ पर कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और यह आयोजन न सिर्फ रीवा में बल्कि रीवा संभाग की प्रत्येक शहर में, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव में यह आयोजन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से एक बृहद स्तर का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, गांव-गांव तक ये आयोजन किया गया है, उससे गांव के लोगों में योग के प्रति रुचि बढ़ेगी, और निश्चित तौर पर ये हम सब कह सकते हैं कि योग करना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और जैसा नारा दिया भी गया है कि करोगे योग रहोगे निरोग। मुझे उम्मीद है कि हम आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके माध्यम से रीवा संभाग को निरोग करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। शिक्षा विभाग के एक लिपिक का झाड़ू लगाते वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बीईओ पर गंभीर आरोप लगे हैं। नवागत विकासखंड शिक्षा अधिकारी रीवा इन दिनों जहां सुर्खियां बटोर रही हैं, वहीं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कुछ अधिकारियों की अभयदान के चलते शिक्षकों के गले की फांस भी बनी है। बताया गया है कि महज 1 वर्ष पूर्व सहायक संचालक के पद पर बीईओ कार्यालय रीवा में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के तीसरे दिन ही कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 गोविंद प्रसाद साकेत ने इनसे विवाद किया, जिन्हें इन्हें आपत्तिजनक शब्दों का उद्बोधन कर अपमानित किया। गोविंद साकेत ने इस बात की शिकायत अजाक थाने रीवा एवं मानवाधिकार आयोग भोपाल को की, लेकिन आकांक्षा सोनी के प्रभाव चलते इन सारी शिकायतों में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कुछ अधिकारी का हाथ उनके सिर पर था। इसी प्रभाव के चलते उन्होंने शिकायतकर्ता गोविंद साकेत को अन्यत्र स्थानांतरित भी करवा दिया एवं धमकी दी कि अभी तो ट्रांसफर करवाया है, शिकायत वापस नहीं करोगे तो सस्पेंड भी करवा दूंगी। सिर्फ साकेत को अपमानित करने के लिए उन्होंने कार्यालय में लगातार 3 दिन झाड़ू लगवाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि एक विद्यालय में छात्र के झाड़ू लगाने पर शिक्षक या प्राचार्य निलंबित हो जाते हैं, तो इतने बड़े शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा लिपिक से झाड़ू लगवाने पर अब क्या कार्यवाही होगी, ये चर्चा का विषय है। बहरहाल वीडियो वायरल पर कलेक्टर या कमिश्नर क्या एक्शन लेते हैं, अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि रीवा 24 न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता कि ये वीडियो कब का है और किसने किस मंशा से बनाया है, लिपिक द्वारा झाड़ू क्यों लगाया गया, इस बात पर भी संबंधित अधिकारी से कोई बात नहीं हो सकी है। लेकिन जिस तरह से विभाग में गंदगी का आलम दिखाई दे रहा है, उससे जाहिर है कि कहीं न कहीं इस वीडियो के पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है, जो संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच के बाद ही उजागर होगी। नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के बयान के बाद उप मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए उनका जवाब दिया है। 19 जून को रीवा में कांग्रेस कार्यालय में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भगवान परशुराम की प्रतिमा को तोड़े जाने को लेकर बयान दिया था। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की ओर से बयान आया है। हालांकि उन्होंने इस बात को हंसी में टाल दिया और 2 लाइन का बयान देकर आगे बढ़ गए। परशुराम मंदिर को तोड़ा जा रहा है बाउंड्री को विश्वविद्यालय के पास। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि डिप्टी सीएम जी नकली ब्राह्मण होने का हेमंत कटारे। अब देखिए, इन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है, तो चर्चा में बने रहने के लिए जब तक इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे तो आप हमसे बाइट नहीं लेंगे। तो उनका उद्देश्य पूरा हो रहा है कि आप हमसे बाइट ले रहे हैं, बाकी सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत द्वारिका नगर से मानसिक रूप से प्रताड़ित एक युवक का शव फंदे पर लटकता मिला है। दुकानदार की सूचना पर परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। रीवा के द्वारिका नगर में एक युवक कमरे के अंदर 4 दिन से फंदे पर लटक रहा था। एक दुकानदार के यहाँ जब वो 4 दिन नहीं पहुंचा तो उसके द्वारा परिजनों को सूचना दी गई। जानकारी होने के बाद जब परिजन घर पहुंचे तो देखा कि बंद कमरे के अंदर युवक का शव फंदे पर लटक रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। यहां से युवक के शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। घटना अमैया थाना क्षेत्र के द्वारिका नगर की बताई गई है। परिजनों ने बताया कि मृतक शशांक गुप्ता अपने घर में अकेला रहता था, जबकि उसका दूसरा भाई अपनी मां के
साथ अलग मकान लेकर रह रहा था। मृतक के भाई का कहना है कि वो मानसिक रूप से परेशान रहता था। उसके कान में कई आवाजें गूंजा करती थी, जिसका इलाज कई स्थानों पर कराया गया। परिजनों ने बताया कि इसी कारण वो कोई भी काम नहीं कर पाता था और घर में ही रहता था। बताया जा रहा है कि मृतक के द्वारा पहले भी आत्मघाती कदम उठाए जा चुके हैं। मृतक सिगरेट पीने का शौकीन था। जब 4 दिन तक दुकानदार के पास नहीं पहुंचा तो उसके द्वारा परिजनों को इस बात की सूचना दी गई। जब परिजन घर पहुंचे तो देखा कि उसका शव फंदे पर लटक रहा है। माना जा रहा है कि मृतक की मौत 4 दिन पूर्व ही हो चुकी है। हालांकि उसके शव को पीएम के लिए पुलिस के द्वारा संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। वैभव गुप्ता, बड़े भैया, बड़े भाई है। ये घटना नहीं बोल सकते, हमको कल शाम को पता चला है 3:30 बजे द्वारका नगर में। द्वारका नगर में हम रहते थे। अब इस समय सिमौर में शॉप है। अब बड़े भैया द्वारका नगर में अकेले रहते थे। तो ये कब फासले लगा जिस हिसाब से बॉडी है उसको लग रहा है 3 से 4 दिन हो गए। 3-4 दिन पहले अकेले ही रहते थे, परिवार में नहीं रहते थे। फैमिली है उनकी, सिर्फ हम लोग हैं। तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते थे। यहाँ अकेले रह रहे थे केवल। तो कुछ पता चला कैसे हुआ, ऐसा क्यों? अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तो फिर उसके बाद नहीं उनको कोई परेशानी या फिर कुछ ऐसा परेशानी रही। दोस्ती यारी, पीना खाना, जो भाई अब कुछ क्या बोले, दोस्ती यारी में सब बर्बाद है। और परिवार वाले कहाँ रहते हैं? परिवार वाले भाई मम्मी है, हम हैं, वही रहते हैं अलग अलग। मम्मी हमारे साथ रहती हैं, भैया वहाँ पर अनमैरिड थे वो। भैया का नाम है शशांक गुप्ता। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में भी उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया गया। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गरिमामय वातावरण में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग व शहडोल प्रभार डॉक्टर आरपी सिंह एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आरएन तिवारी की उपस्थिति में हुआ। इनके अलावा डॉक्टर डीपी शुक्ला, डॉक्टर संतोष अग्निहोत्री, डॉक्टर आर के तिवारी, डॉक्टर नीलम पांडे, डॉक्टर राजेश भारती, डॉक्टर आरती तिवारी मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की प्रथम कड़ी में उपस्थित जनसमूह ने मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के संदेश को सुना, जिसमें उन्होंने योग के जीवन में महत्व को रेखांकित करते हुए युवाओं से नियमित योग को अपनाने का आग्रह किया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशाखापट्टनम से दिए गए राष्ट्रीय संदेश का सजीव प्रसारण देखा गया। प्रधानमंत्री ने योग को वैश्विक एकता का माध्यम बताते हुए इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत का अमूल्य उपहार बताया। कार्यक्रम के अगले चरण में महाविद्यालय परिसर में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, सहायक प्राध्यापक, अतिथि विद्वान, कर्मचारीगण एवं छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान क्रियाओं का अभ्यास किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर आरएन तिवारी ने सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। हम सभी को इसे अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर हबीब खान संयोजक के द्वारा सभी सहभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए योग को सतत रूप से अपनाने की अपील की गई। आराम धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए वापस फिर से करने का प्रयास कीजिए। आराम जैसे गए होल्ड करने की कोशिश कीजिए। मिडिल फिंगर को देखना, पूरा हाथ का बैलेंस बनाइए। आराम से वापस ऐसा दूसरे साइड से अभ्यास करेंगे। सांस को अंदर करें, सांस को छोड़ते हुए ट्विस्ट होना है, फिर सांस को अंदर भरिए, ऐसे दूसरे साइड से करना है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में भी योग दिवस मनाया गया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में भी योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। योग दिवस का प्रारंभ प्रार्थना से किया गया। प्रारंभ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण किया गया। तत्पश्चात कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित योग आसनों एवं प्राणायाम का अभ्यास किया गया। अंत में छात्र छात्राओं द्वारा योग पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ द्वारा प्रतिदिन योग करने का आह्वान किया गया, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके और देश स्वस्थ रह सके। अंत में शपथ ग्रहण की गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आशुतोष एवं डॉक्टर रवि द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन डॉक्टर नीलेश पटेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम मुख्य रूप से डॉक्टर ओपी द्विवेदी, डॉक्टर आचार्य, डॉक्टर जैन, डॉक्टर श्री नारायण, डॉक्टर खुजे सहित सभी स्टाफ उपस्थित रहे। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। आज 21 जून है और दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व संगीत दिवस। संगीत न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि ये दिलों को जोड़ने वाली एक अद्भुत शक्ति भी है। देखिए शैलेंद्र द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। संगीत न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि ये दिलों को जोड़ने वाली एक अद्भुत शक्ति भी है। कभी वीर रस में जोश भरता है, तो कभी श्रृंगार में प्रेम छलकाता संगीत, कभी विरह में आंसू बहाता है, तो कभी भक्ति रस में आत्मा को छू जाता है संगीत। हर साल 21 जून को दुनिया भर में विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत फ्रांस से साल 1982 में हुई थी। मकसद था संगीत को सड़कों तक लाना, हर आमोखास तक पहुंचाना। आज की पीढ़ी को संगीत से जोड़ना जरूरी है। ये न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि व्यक्तित्व विकास में भी मदद करता है। इस अवसर पर संगीत के जादू एक बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 92 वर्षीय विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर कैलिफोर्निया में अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपनी बेटी अनुष्का और तन्मय बोस तबला वादक के साथ सितार बजा रहे हैं। पंडित जी की नाक में ऑक्सीजन की नली लगी हुई थी और पर्दे के पास डॉक्टरों की टीम खड़ी थी। उन्होंने सफलतापूर्वक प्रदर्शन पूरा किया। तब उन्हें लगा कि ये उनके जीवन का अंतिम कार्यक्रम है। वो फूट फूट कर रोने लगे। सभी श्रोताओं ने खड़े होकर भावुक होकर उनका अभिवादन किया। विश्व संगीत दिवस पर आइए हम भी सुर, ताल और लय के इस पवित्र संगम में डूब जाएं, क्योंकि संगीत सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की चीज। खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।